नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। और अभी हम लोग बात करने वाले हैं इंडोमेट एश्योरेंस के बारे में, जो संतोष पॉलिसी है पोस्ट ऑफिस की, उसके बारे में। दोस्तों, इस पॉलिसी के तहत आपको क्यों जाना है, क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है, ये सब कुछ आप इस वीडियो में समझ जाओगे। तो बस सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं एलिजिबिलिटी से कि किस आधारों पे आप इस पॉलिसी को ले सकते हो। तो फ्रेंड्स, आप एक ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में वर्किंग होने चाहिए या आप एक किसी प्रोफेशनल डिग्री होल्डर होने चाहिए। और अदर एलिजिबिलिटीज़ क्या है ये आपको मैं डिस्क्रिप्शन के थ्रू बता दूंगा, या आप इंडिया पोस्ट की साइट पे जाके देख सकते हो। जनरली ये जो गवर्नमेंट सेक्टर में लोग काम कर रहे हैं या ऑर्गेनाइज सेक्टर में कर रहे हैं, प्रोफेशनल डिग्री होल्डर हैं या प्रोफेशनल प्रैक्टिशनर्स हैं, वो लोग इस पॉलिसी को ले सकते हैं। तो दोस्तों, इस पॉलिसी के तहत अब एज का क्राइटेरिया क्या है, तो इसके तहत आप 19 से 55 साल के बीच में होने चाहिए इस पॉलिसी को लेने के लिए। अब कितने का सम एश्योर्ड ले सकते हो आप, और क्या फ़ायदा है सम एश्योर्ड पे। तो फ्रेंड्स, 20,000 से लेकर 50 लाख तक का सम एश्योर्ड या 20,000 से 50 लाख तक का प्लान आप सेलेक्ट कर सकते हो। क्योंकि यह एक इन्वेस्टमेंट प्लस इंश्योरेंस है, तो जितने का भी आप प्लान सेलेक्ट करोगे, मान लीजिए आपने 50 लाख का प्लान सेलेक्ट किया, तो 50 लाख का आपको बीमा भी दिया जाएगा, और 50 लाख जो आप इन्वेस्ट करोगे, जैसे जितना भी प्लान सेलेक्ट किया आपने उतना तो आपको इन्वेस्ट करना है एक पीरियड ऑफ टाइम में, तो उतने का ही आपको रिटर्न भी मिलेगा और आपका इन्वेस्टमेंट पे आपको बीमा भी मिलेगा। तो इसमें डबल बोनस आपको देखने को मिलेगा। अब हम लोग बात करते हैं बोनस की, कितने का बोनस, कितने का रिटर्न इस पे मिलेगा। तो इस समय लास्ट डिक्लेयर्ड वैल्यू के हिसाब से देखें तो 52 रुपीज़ पर 1000 के हिसाब से आपको बोनस इस पे दिया जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं कि इसमें जो भी आपने प्लान सेलेक्ट किया, उस केस में अगर डेथ हो जाती है बंदे की, तो पैसा किसे दिया जाएगा। तो उस केस में आपके नॉमिनी को, जिसका भी नॉमिनी आपने रजिस्ट्रेशन करवा दिया है, उसको पूरा पैसा जो भी सम एश्योर्ड बना प्लस बोनस उठा के दे दिया जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं अदर फैसिलिटीज़ की जो इस पे मिलती हैं आपको। फ्रेंड्स, इस पॉलिसी के तहत 3 साल बाद आप लोन ले सकते हो, लोन की फैसिलिटी मिल जाती है। उसके बाद में 3 साल बाद आप इस पॉलिसी को सरेंडर करा सकते हो। इन केस आपका मन है कि मैं अब इस पॉलिसी को नहीं चलाना चाहता और मैं अपना पैसा वापस चाहता हूँ, उस केस में आप 3 साल बाद इस पॉलिसी को तोड़वा के पैसा ले सकते हो। लेकिन फ्रेंड्स, अगर ध्यान दें आप, तो 5 साल से पहले पॉलिसी को तोड़वाने पे आपको कोई बोनस नहीं दिया जाएगा, और 5 साल के बाद अगर आप इस पॉलिसी को तोड़वाते हैं या सरेंडर करवाते हैं तो आपको बोनस दिया जाएगा। अब किस तरीके से आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो, कितनी प्रीमियम्स आएंगी, और क्या आप इन्वेस्टमेंट का एज कितना रख सकते हो, कितने पीरियड ऑफ इन्वेस्टमेंट रख सकते हो। दोस्तों, आप इसकी जो एज ऑफ मेच्योरिटी है, आप 20 साल के हो तो आप 35 की ले सकते हो, 40, 45, 50, 60, मतलब अप टू 60 ईयर तक की मेच्योरिटी आप इसमें ले सकते हो। जितनी कम आप एज रखोगे, भाई मान लीजिए आपने 15 साल की पॉलिसी ली कि मैं 15 साल तक इस पैसे को इन्वेस्ट करूंगा, 5 लाख की पॉलिसी है, मैं 5 लाख रुपये 15 साल के अंतराल में दूंगा, और उसके तहत मुझे रिटर्न और इंश्योरेंस चाहिए कि 15 साल तक मेरा बीमा भी रहे और 15 साल बाद मेरा पैसा एक पर्टिकुलर अमाउंट के साथ ग्रो करके मुझे वापस मिल जाए। उस केस में अगर आप देखोगे दोस्तों, तो आपका जो भी अमाउंट है वो आपको एक पर्टिकुलर प्रीमियम बना के दे दी जाएगी कि आपने 5 लाख का लिया है, तो मान लीजिए आपका अप्रॉक्स 1000, 2000, 3000 जो भी आपकी एज है उसके हिसाब से आपकी प्रीमियम बन के आ गई कि इतना रुपये आपको मंथली डालते जाना है। इसके तहत आपका बीमा भी रहेगा और अंत में ये पैसा आपका जो भी है वो ग्रो करके आपको वापस दे दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये था इसका सिनेरियो। तो अगर आप इंडोमेट एश्योरेंस लेना चाह रहे हो, तो फ्रेंड्स सारे इंश्योरेंस जो भी इसमें आप देखते होगे मार्केट में जनरली कि आपका पैसा डबल ट्रिपल करने की बात करते हैं, उनके कंपैरिजन में रिटर्न्स के मामले में तो बेहतर है इंडोमेट एश्योरेंस पोस्ट ऑफिस का। उसके बाद में इंश्योरेंस प्लस इन्वेस्टमेंट का जो ये प्रॉफिट है ये भी बेहतर है, और उसके बाद आप एक रेपुटेशन वाली इंस्टीट्यूशन को पैसा दे रहे हो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है, 100% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गारंटी, जो भी पैसा आपके पोस्ट ऑफिस में डिपॉजिट है उसके ऊपर। तो फ्रेंड्स, सिक्योरिटी अगर आपकी मेजर प्रायोरिटी है, आपको एक अच्छा रिटायरमेंट प्लान चाहिए जो भाई रिटायरमेंट मतलब कि सिक्योरिटी, अगर आपका पैसा जहाँ पे डाल दिए वहीं पर सिक्योरिटी ना हो, आपका पैसे गायब हो जाए, कितना भी अच्छा आपसे शुरुआत में क्लेम किया गया हो कि हम आपको 50,000% दे देंगे रिटर्न, लेकिन मौके पे जब आप बुढ़े हो जाएं, आप जो भी एज पे 45, 50, 60, 70 कोई भी एज आप ले लो, उस पर आपको पैसा ही ना मिले कि भैया आपकी कंपनी 20 साल बाद तो रही ही नहीं, गायब हो गई, भैया गई वो, तब आपको बहुत बुरा लगेगा। तो इसलिए अपना पैसा अगर रिटायरमेंट में रखना चाह रहे हो तो भैया चुपचाप गवर्नमेंट के और गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशन के साथ ही चलना सीख लो, ठीक है। और रिस्क लेना है तो म्यूचुअल फंड्स के साथ जाओ,
भाई भले उसमें रिस्क है लेकिन एटलीस्ट रिटर्न अच्छे मिल जाएंगे। तो अगर आप रिटायरमेंट प्लान कर रहे हो तो बिल्कुल ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ आप बेहतरीन तरीके से जाओ। फ्रेंड्स कैसी लगी आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। और फ्रेंड्स अच्छी लगी वीडियो या ना लगे, हम आपको गलत इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकते, जो सच है वो